प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी नीरज स्टडी चैनल में आप सभी कर्मचारी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद करेंगे कि आप सभी पूर्ण स्वस्थ होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम प्रमोशन में आरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने वाले हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे इंफॉर्मेटिव वीडियो के अपलोड होने का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट करके अपना सुझाव अवश्य बताइएगा। साथियों, बहुत ही बड़े लंबे अरसे के बाद अब हमारे मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का, सभी कर्मचारी भाई बहनों का अब प्रमोशन होने वाला था। प्रमोशन होने के पहले ही हाई कोर्ट ने इस पर अब एक्शन लिया और इस पर अब स्टे लगा दिया गया है। अब देखते हैं कि किस कारण से हाई कोर्ट में पदोन्नति को लेकर स्टे लगाया गया है तथा सरकार बीच का रास्ता कैसे निकाल पाएगी तथा जो लंबे अरसे से प्रमोशन की राह में तके हुए हैं ऐसे कर्मचारी भाई बहन, उनको क्या अब अवसर मिलेगा? अगर मिलेगा तो कब तक मिलेगा? ये सारी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे हम। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि सारी जानकारी का अपडेट आपको मिल सके। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण पर फिलहाल रोक लगा दी है। सोमवार को पदोन्नति के नए नियमों को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि पुराने नियम 2002 और नए नियम 2025 में क्या फर्क है। सरकार इसका कोई साफ जवाब नहीं दे पाई है। इस पर एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने कहा कि ऐसी स्थिति में नए नियमों को लागू नहीं किया जा सकता। अब अगली सुनवाई 15 जुलाई मंगलवार को होगी। तब तक सरकार नियमों का अंतर समझकर अदालत को बताए। संघ की ओर से अधिवक्ता सुयस मोहन गुरु ने हाई कोर्ट में दलील दी कि यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए सरकार नए नियमों के तहत फिलहाल प्रमोशन में आरक्षण नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित, फिर भी नए नियम क्यों बनाए? सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस और जजों की बेंच ने सरकार से यह भी सवाल किया कि जब पदोन्नति का मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो फिर सरकार ने नए नियम क्यों बनाए? क्या पहले सुप्रीम कोर्ट से पुराना मामला वापस नहीं लेना चाहिए था? राज्य सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल पेश हुए, लेकिन वे यह स्पष्ट नहीं कर सके कि 2002 और 2025 के नियमों में असली फर्क क्या है। उन्होंने कहा कि अभी तक यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जब तक इस मामले में हाई कोर्ट कोई अंतिम फैसला नहीं देता तब तक सरकार नए नियमों के आधार पर कोई भी पदोन्नति या संबंधित कार्यवाही नहीं करें। क्या है प्रमोशन का नया फार्मूला? चलिए उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जितने पद खाली होंगे उन्हें SC ST यानी SC को 16% और ST को 20% और अनारक्षित हिस्सों में बांटा जाएगा। पहले SC ST के वर्ग पद भरे जाएंगे, फिर बाकी पदों के लिए सभी दावेदारों को मौका मिलेगा। 2 तरह से बनेगी लिस्ट। चलिए लिस्ट किस प्रकार से बनने वाली है वो भी देख लेते हैं। तो क्लास 1 अधिकारी जैसे डिप्टी कलेक्टर के लिए लिस्ट मेरिट और सीनियरिटी दोनों के आधार पर बनेगी। क्लास 2 और नीचे के पदों के लिए लिस्ट सीनियरिटी के आधार पर बनाई जाएगी। ACR होगी जरूरी। अब प्रमोशन में ACR का भी बहुत बड़ा महत्व है। प्रमोशन के लिए कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट ACR का अच्छा होना जरूरी है। पिछले 2 साल में कम से कम एक रिपोर्ट आउटस्टैंडिंग होना चाहिए या पिछले 7 साल में कम से कम 4 रिपोर्ट A+ होनी चाहिए। अगर किसी कर्मचारी की गलती से उसकी ACR नहीं बनी है तो उसका प्रमोशन नहीं होगा। 9 साल बाद बनी नई प्रमोशन पॉलिसी। राज्य सरकार ने जून 2025 में नई प्रमोशन नीति लागू की थी, जिसमें आरक्षण का प्रावधान जोड़ा गया था। इस नई नीति को सपाक्स संघ ने 3 अलग-अलग याचिकाओं के जरिए हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिकाकर्ता अधिवक्ता सुयस मोहन गुरु का कहना है कि प्रमोशन में आरक्षण देने के नियम का कोई औचित्य नहीं है। यह नीति संविधान के खिलाफ है। उनका कहना है कि पहले हाई कोर्ट इस पर रोक लगाने स्टे को तैयार था, लेकिन महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की ओर से दी गई अंडरटेकिंग में कहा गया कि सरकार फिलहाल नए नियमों के तहत प्रमोशन में आरक्षण लागू नहीं करेगी, लेकिन इसके लिए
इन्हें थोड़ा समय दिया जाए। 2016 में प्रमोशन पर लगी थी रोक। 9 साल पहले 2016 से सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति प्रमोशन रुकी हुई थी। इसकी वजह यह थी कि आरक्षण में प्रमोशन को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में था। सरकार ने वहां एसएलपी विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी, जिससे प्रमोशन नहीं हो पा रहा था। इस वजह से लगी थी प्रमोशन पर रोक। साल 2002 में तत्कालीन सरकार ने प्रमोशन के नियम बनाते हुए प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान कर दिया था। ऐसे में आरक्षित वर्ग के कर्मचारी प्रमोशन पाते गए, लेकिन अनारक्षित वर्ग के कर्मचारी पिछड़ गए। जब इस मामले में विवाद बढ़ा तो कर्मचारी कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कोर्ट से प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने का आग्रह किया। कोर्ट को तर्क दिया गया कि प्रमोशन का फायदा सिर्फ एक बार मिलना चाहिए। इन तर्कों के आधार पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 खारिज कर दिया। सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। शीर्ष कोर्ट ने यथास्थिति रखने का आदेश दिया। तभी से प्रमोशन पर रोक लगी है। 1 लाख कर्मचारी बगैर पदोन्नति के रिटायर हो चुके। पदोन्नति में आरक्षण के विवाद के चलते प्रदेश के 1 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारी प्रमोशन बगैर रिटायर हो चुके हैं। हालांकि सरकार ने इन्हें क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान देकर प्रमोशन जैसा वेतन देना शुरू कर दिया है, लेकिन प्रमोशन नहीं होने से कर्मचारियों को पुराने काम ही करने पड़ रहे हैं। इसलिए अधिकारियों की हताशा को देखते हुए सरकार ने कोर्ट में केस चलने के बावजूद बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है। वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट का याचिकाकर्ता नागराज का फैसला आया, जिसमें प्रमोशन में आरक्षण को गलत बताया गया। 30 अप्रैल 2016 को हाई कोर्ट ने एमपी की दिग्विजय सिंह सरकार के 2002 के पदोन्नति में आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया। 12 मई 2016 को शिवराज सिंह चौहान सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और स्पेशल पिटीशन लगाकर कहा कि कोर्ट ने पदोन्नति पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 2018 में जरनैल सिंह की याचिका पर पदोन्नति को लेकर फैसला आया, जिसमें नागराज का फैसला सही बताया गया। वर्ष 2022 में जरनैल सिंह 2 का फैसला आया, इसमें भी पदोन्नति में आरक्षण को गलत बताया गया। एमपी में पिछले 9 सालों में 1 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारी बगैर प्रमोशन के रिटायर हो गए। नए पदोन्नति नियमों को लागू करने के बाद सरकार का दावा था कि 2 लाख कर्मचारियों को पदोन्नति मिलेगी। 2 लाख पद पदोन्नति से भरे जाने के बाद इस रिक्त पदों पर भर्ती का रास्ता खुलना है, जो अब हाई कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। साथियों, कुल मिलाके स्पष्ट हो रहा है कि बहुत ही मुश्किल से अब प्रमोशन का रास्ता खुला था, जो हमारी वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस पर फैसला लिया और अब प्रमोशन करने की तैयारी में थे। सितंबर तक में यह प्रक्रिया पूरी कर लेनी थी, मतलब प्रक्रिया शुरू होना था। उसके पहले ही अब यह मामला सीधे हाई कोर्ट में चला गया स्टे के लिए। अब जब तक फैसला न्यायालय में होगा तब तक इस पर रोक लगा रहने वाला है। यानी कि अब न्यायालय द्वारा जब जो भी फैसला सुनाया जाएगा उसके आधार पर अब आगे की प्रक्रिया अब देखने वाली ये बात है साथियों की सरकार जो है बीच का रास्ता अब कैसे निकाल पा रही है, और जो कई सालों से हमारे जो कर्मचारी हैं कई साल से इंतजार में है, रिटायर होने की कगार में है। अब देखने वाली बात है कि सरकार किस प्रकार से रास्ता निकालेगी और प्रमोशन की कार्यवाही को पूरा कर पाएगी। यह सरकार के लिए और कर्मचारियों के लिए, ये दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है। चलिए साथियों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हों और शिक्षा जगत से संबंधित सभी प्रकार का इंफॉर्मेशन सबसे पहले पाना चाहते हों तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट करके अपना सुझाव अवश्य बताइएगा। चलिए आपसे मुलाकात अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।